नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 16वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। गोबर लखनऊ जाने के रास्ते में कोदई और उसके परिवार से मिलता है। वे लोग उसे अपने घर का दामाद बनाना चाहते थे, पर यह जानने के बाद कि वह पहले से ही शादीशुदा है, बात आगे नहीं बढ़ती। पर गोबर उसके घर में सबों का दिल जीत लेता है। लखनऊ में मजदूरी ढूंढने के क्रम में वो मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ आ जाता है और यहाँ कबड्डी का मैच होने वाला है। वहाँ मिस मालती, मेहता, खन्ना, तंखा और राय साहब सभी कबड्डी का मैच देखने आते हैं। मिर्ज़ा और मेहता के बीच में मैच होता है और मेहता जीत जाते हैं। मैच के बाद मिर्ज़ा मेहता से चुटकी लेते हुए पूछते हैं कि वह मिस मालती से कब विवाह करने जा रहे हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। कुछ देर तक मित्रों में गपशप होती रही। फिर धन्यवाद के और मुबारकबाद के भाषण हुए और मेहमान लोग विदा हुए। मालती को भी एक विजिट करनी थी, वह भी चली गई। केवल मेहता और मिर्ज़ा रह गए। उन्हें अभी स्नान करना था, मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े कैसे पहनते। गोबर पानी खींच लाया, दोनों दोस्त नहाने लगे। मिर्ज़ा ने पूछा, शादी कब तक होगी? मेहता ने अचंभे में आकर पूछा, किसकी? आपकी? मेरी शादी किसके साथ हो रही है? वाह, आप तो ऐसे उड़ रहे हैं गोया यह भी छिपा की बात है। नहीं नहीं, मैं सच कहता हूं, मुझे बिल्कुल खबर नहीं। क्या मेरी शादी होने जा रही है? और आप क्या समझते हैं, मिस मालती आपकी कंपेनियन बनकर रहेंगी? मेहता गंभीर भाव से बोले, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है मिर्जा जी। मिस मालती हसीन हैं, खुशमिजाज हैं, समझदार हैं, रोशन ख्याल हैं और भी उनमें कितनी ही खूबियां हैं। लेकिन मैं अपनी जीवन संगिनी में जो बातें देखता हूँ वह उनमें नहीं है और शायद हो भी नहीं सकती। मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेज़ुबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है। आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों इसकी आशा करता है? मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं। वह अपने आप को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा। वह किसी खोह में जा बैठेगा और सर्वात्मा में मिल जाने का स्वप्न देखेगा। वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह जनान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है उस स्त्री की ओर जो सवांश में स्त्री हो। मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया। मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़र में क्या है। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार ही डालूं तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूं तो भी उसकी ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी पाकर मैं उसके चरणों पर गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा। मिर्जा ने सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो आपको दुनिया में शायद ही मिले। मेहता ने हाथ मारकर कहा, एक नहीं हजारों, वरना दुनिया वीरान हो जाती। ऐसी ही एक मिसाल दीजिए। मिसेस खन्ना को ही लीजिए। लेकिन खन्ना अभागे हैं जो हीरा पाकर कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं। सोचिए कितना त्याग है और उसके साथ ही कितना प्रेम भी। खन्ना के रूपासक्त मन में शायद उसके लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं, लेकिन आज खन्ना पर अगर कोई आफत आ जाए तो वो अपने आप को उन पर निछावर कर देगी। खन्ना आज अंधे या कोढ़ी हो जाएं तो भी उनकी वफादारी में कोई फर्क ना आएगा। अभी खन्ना उसकी कदर नहीं करते हैं, मगर आप देखेंगे कि एक दिन यही खन्ना उसके चरण धो धो कर पिएगा। मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं या जो मेरी रचनाओं के प्रूफ देखा करे। मैं ऐसी औरत चाहता हूं जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दे, अपने प्रेम से और अपने त्याग से। खुर्शीद ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जैसे कोई भूली हुई बात याद करके कहा, आपका ख्याल बहुत ठीक है मिस्टर मेहता। ऐसी औरत अगर मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूं।
लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि मिलेगी। मेहता ने हंसकर कहा, आप भी तलाश में रहिए, मैं भी तलाश में हूं, शायद कभी तकदीर जागे। मगर मिस मालती आपको छोड़ने वाली नहीं है, कहिए तो लिख दूं? ऐसी औरतों से मैं केवल मनोरंजन कर सकता हूं, ब्याह नहीं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। अगर ब्याह आत्मसमर्पण है तो प्रेम क्या है? प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी वह ब्याह है, उसके पहले तो अय्याशी है। मेहता ने कपड़े पहने और विदा हो गए। शाम हो गई थी। मिर्जा ने जाकर देखा तो गोबर अभी तक पेड़ों को सींच रहा था। मिर्जा ने प्रसन्न होकर कहा, जाओ अब तुम्हारी छुट्टी है, कल फिर आओगे? गोबर ने कातर भाव से कहा, मैं कहीं नौकरी चाहता हूं मालिक। नौकरी करना है तो हम तुझे रख लेंगे। कितना मिलेगा हुजूर? जितना तू मांगे। मैं क्या मांगू, आप जो दे दें। हम तुम्हें 15 रुपए देंगे और खूब कस के काम भी लेंगे। गोबर मेहनत से नहीं डरता, उसे रुपये मिले तो वो आठों पहर काम करने को तैयार है। 15 रुपए मिले तो पूछना ही क्या, वह तो प्राण भी दे देगा। बोला, मेरे लिए कोठरी मिल जाए तो वहीं पड़ा रहूंगा। हाँ हाँ, जगह का इंतजाम मैं कर दूंगा। इसी झोपड़ी में एक किनारे में तुम पड़ रहना। गोबर को जैसे स्वर्ग मिल गया। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। बैसाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद। दोनों जून न मिले, 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे? गांव के सभी छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी तो करे किसकी? जेठ में अपना ही काम ढेरों था, ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी हो तो कैसे? सांझ हो गई थी, बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले? सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे? बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहलाया, मगर अब तो कोई ठोस चीज चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैठ चली गई थी। मंगरू साह ने केवल इनकार ही न किया, लताड़ भी दिया। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से ढेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब अकाबत में देंगे? खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह अनीति नहीं देखी जाती। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपचाप रुपये उगल दिए। मेरे रुपए रुपए ही नहीं है, और मेहरिया है कि उसका मिजाज भी नहीं मिलता। वहां से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बोलचाल हो गई थी। होरी का एहसान भी वह मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियां देती थी। हत्यारा, गौ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आएगा? और आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दूंगी। गौ हत्या करके इससे लाज ना आई? बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने? घर में दाना भी तो नहीं है। तेरे महतों ने तो बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए। अब बिरादरी है कि झांकती तक नहीं। पुन्नी की फसल अच्छी हुई थी और वह स्वीकार करती थी कि होरी का यह पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतों की ही कमाई है कि किसी और की? सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूं कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतों ने न संभाला होता तो मुझे आज कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेते गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था।
आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में भी कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था क्या? आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पूनिया उसे गोद में लेकर दुलारती हुई बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन जौ हुआ है, 10 मन गेहूं और 5 मन मटर। तुमसे क्या छिपाना, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई भी हो जाएगी। आगे भगवान मालिक है। जुनिया ने आकर अंचल से छोटी सास के चरण छुए। पूनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीरी एक रस धार में बहने लगी। पूनिया बोली, महतो को डांट देने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी बुरा न मानो तो एक बात कहूं? कह, बुरा क्यों मानूंगी? न कहूंगी कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूं कुछ न बोलूंगी, कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में न रखना चाहिए था। तब क्या करती, वह डूब मरती तो? मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली? अभी इतने से ही गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारा कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर सब चौपट कर दिया। कुछ बातें और करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ बैठा देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया का दिल साफ है। हीरा भी तो साफ दिल का था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे नीचा देखना पड़ा। तू किसी का एहसान नहीं मानती, यही तो तुझ में बुराई है। एहसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गृहस्थी के पीछे जान दे रहा है, फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है। उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब यहाँ अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अति जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी में थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर उसके पीछे आए दिन लाठियां निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियां होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया। बारे कुशल हुए कि भादों में बारिश हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाती ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं, अशर्फियां बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहां बगुले उठते थे वहां हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गढ़इयों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहां से गढ़इया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई। एक एक हाथी होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा। महाजन का पेट थोड़े ही भर जाएगा। हाँ, गौवों के लिए चारा हो जाएगा और आदमी जी गया। जब माघ बीत गया और भोला के रुपये न मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुंह से तुमने ऊख पेर कर मेरे रुपये देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेर चुके, लाओ रुपये मेरे। होरी जब अपनी विपत्ति सुनाकर और सब तरह चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने झुंझला कर कहा, तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और ना ही मुझे कहीं से उधार मिल सकते हैं। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास न हो तो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठाकर ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में तलाशी लेने क्यों जाऊं? न मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं।
तुमने ऊँख फेर कर रुपए देने को कहा था। ऊँख फेर चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। होरी, तो फिर जो कहो वह करूं। भोला, मैं क्या कहूं? मैं तुम्ही पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल कर ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा होकर सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहते हैं? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल कर ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कह दूं कि मैंने रुपए दे दिए? भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बड़ी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो मैं सब्र कर लूं। कहने को मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूंगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, नहीं कह सकता। हंसी कर रहा था। एक क्षण तो वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर आ गई तो मुझे कौन सा स्वर्ग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया, 200 रुपये डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का न रहा, और अब तुम मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था कि गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रहता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह सब बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं, शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को न दे दे। जाकर रूपा से बोली, जा अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, देर न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे को बुलाया बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से। धनिया के पेट की आंतें भीतर सिमट गई। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल कर ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म कहता है तो खोल कर ले जाओ। तो खोल कर ले जाए, लेकिन इसी द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो न काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर से बैल बंधिए हो जाएंगे, और मजूरी ही करते रहे तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और जोत लगान का बोझ तो न रहेगा। मैं न जानती थी कि ये हमारे बैरी हैं, नहीं गाय लेकर अपने सिर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोड़े का पौरा जिस दिन से घर आया, घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा कर रखा था, अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया कि बैलों के सिवाय इन सबों के पास अब और कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह मन को साध कर वह बोला, तो अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह तो न होगा। तुम अपने 200 को रोते हो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही उसे घर से निकाल दो। फिर न हम बैल मांगेंगे और न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटाई है तो मैं भी उसे दर दर की ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठे रहे और हम मुंह में कालिख लगाएं, उसके नाम को रोते रहें, यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, और भगवान साक्षी है कि मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घूर पर दाने चुनते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया, तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मोजली ने मेरे 7 पुश्तों का नाम डुबो दिया, और तुम उसे घर में रखे हुए हो।
यह मेरी छाती पर मूंग डलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो मेरी भी सुन लो। जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म में न होगी। जुनिया हमारी जान के साथ है। तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो ना, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों के आबरू बचती हो तो बचा लो। जुनिया से बुराई जरूर हुई है। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा, मैं भी झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम तो बूढ़े हो गए हो, मैं तो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है। फिर ये तो बच्चे हैं। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी की ओर देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें? अब मेरा दोस्त नहीं है, मैं बैल लिए बिना न जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ। फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल कर ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर आ गई और कंपित स्वर में बोली, काका लो, मैं इस घर से निकल जाती हूँ और जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांग कर अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से। भगवान न करे मुझे फिर तेरा कभी मुंह देखना पड़े। कुलक्षिणी कुल कलंकिनी कहेगी। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं, आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया, लेकिन वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तू कहाँ जाती है बहू? चल घर में। यह तेरा घर है, हमारे जीते जी भी और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती? मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा, बैलों का रक्त पी। झुनिया रोती हुई बोली, अम्मा जब अपना बाप होकर मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो ना। मुझ अभागिन के कारण तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन जिस प्रेम से मुझे रखा, मेरी माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी ही कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचती हुई बोली, वह तेरा बाप नहीं, तेरा बैरी है, हत्यारा कहीं का। माँ होती तो उससे अलबत्ते कलंक होता। मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी न्योते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह न होता इसी से। और इस रांड झुनिया की ढिठाई तो देखो कि मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंख का पानी मर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते कि जो अपने बाप के घर की न रही वह किसी के घर की क्या रहेगी। समय खराब है, नहीं बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा। कितने तैयार हैं, कितनी अच्छी जोड़ी है। जहां चाहूं 100 रुपये में बेच सकता हूं। मेरे 80 रुपये खरे हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दिन, पट्टेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े हुए आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे और मार भी पड़ेगी। वह कमर कस के रुक गया। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दिन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोले? हैं? उसके बैल खोल लाए, वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल चुन जाता। भला चाहते हो तो ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पट्टेश्वरी बोले, यह सब उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लेने का तुम्हें क्या अख्तियार है? अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंदे बंदे फिरो। भोला ने दब कर कहा,
तो लाला साहब हमको जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाए, होरी ने खुद ही दिए। पट्टेश्वरी ने शोभा से कहा, तुम बैलों को लौटा दो शोभा, किसान अपने बैल खुशी से देगा तो हल में क्या जोतेगा। भोला बैलों के सामने आकर खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपए के लिए दावा करो नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए नगद दिए थे ना तुमने, एक कुलक्षणी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल को ले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से न हटा, खड़ा रहा गुमसुम दृढ़, मानो मार कर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दिन ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े क्या ताकते हो, मारकर भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल कर ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक था, उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा दे दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल कर लिए। दाता दीन ने इसका भावार्थ किया, या कहते हैं कि होरी ने खुद अपने बैल खुशी से मुझे दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा, या मुझसे कहने लगे या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपये दे दो, नहीं तो मैं बैल खोल कर ले जाऊंगा। मैंने कहा मैं बहू को तो न निकालूंगा, नहीं मेरे पास रुपये हैं, अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल कर ले लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पट्टेश्वरी ने मुंह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर ही छोड़ दिया तब कोई क्या जबरदस्ती करे। उसके धर्म ने कहा कि ले जाता है तो जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दिन ने समर्थन किया, हाँ जब धर्म की ही बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजय भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को लेकर चला। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।